आज टीनू की बर्थडे थी और साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। लाड़ो के पास इतने पैसे नहीं थे कि लाड़ो अपनी बेटी टीनू की बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लाड़ो कालू के खेतों में काम करती थी और लाड़ो को इस महीने की तनख्वाह भी मिल गई थी। सोच रही थी अब मैं क्या करूं, किससे पैसे लूं और अपनी बेटी की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूं। मामा, आज तो मेरी सालगिरह है। मुझे तोहफे में क्या देंगी आप? पिछली दफ़ा तो आपने मुझे एक जहाज़ गिफ्ट किया था ना। इस दफ़ा क्या देंगी? मामा, मुझे इस दफ़ा ना रिमोट वाली गाड़ी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे तोहफे में सिर्फ और सिर्फ वो ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बेटा, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए रिमोट वाली कार ही ले आऊंगी। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें शाम तक तुम्हारा गिफ्ट जरूर मिल जाएगा। टीलू अपने मामा की बात सुनकर खुश हो जाता है और खेलना शुरू कर देता है। लाड़ो सोच में पड़ जाती है अब वो क्या करे और इतने पैसे कहाँ से लाए जिससे वो टीलू के लिए रिमोट वाली गाड़ी ले ले। टीलू मुझसे कुछ मांगता भी नहीं है और न तंग करता है। आज तो इसकी सालगिरह भी है, मुझे उसके लिए ज़रूर गिफ्ट लाना चाहिए। कुछ ही देर में बारिश भी रुक जाती है। मम्मा, बारिश रुक गई है। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। मुन्ना के साथ खेलूंगा और थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। मैं उनको बताऊंगा कि आज मेरी सालगिरह है और मामा ने मुझे रिमोट वाली गाड़ी गिफ्ट करनी है। ठीक है बेटा, जाओ खेलो, पर झगड़ा मत करना किसी से। टीलू खेलने के लिए चला जाता है और लाड़ो फिर से सोच में पड़ जाती है। मैं ऐसा करती हूँ, कालू से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। अगली दफ़ा तनख्वाह में कटवा दूँगी और कालू के पास ही जाती हूँ क्योंकि मैं कालू के पास काम करती हूँ। तो लाड़ो चिड़िया कालू के खेतों में चली जाती है क्योंकि लाड़ो कालू के खेतों में काम करती थी। कालू भैया, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। आज टीनू की सालगिरह है और मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। वो मुझसे तोहफे में रिमोट वाली गाड़ी मांग रहा है और इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे वो गिफ्ट में दे सकूं। आप मुझे कुछ उधार पैसे दे दीजिए, मैं अगली तनख्वाह में से काट लीजिएगा। लाड़ो, मैं तुम्हें पैसे तो ज़रूर दे देता। अभी अभी मैंने खाद वाले को ही पैसे दिए हैं। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं। सिर्फ 1-2 दिन का ही खर्चा होगा मेरे पास। ठीक है कालू भैया, फिर मैं चलती हूँ और किसी से मदद मांगती हूँ। टीनू को अगर तोहफा ना दिया तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो लाड़ो फिर वापस चली जाती है। कालू, आज टीलू की सालगिरह है और लाड़ो तुम्हारे खेतों में काम करती है। कभी भी इसने तुम्हारा काम ख़राब नहीं किया और वो वक्त पर आती है और वक्त पर जाती है। हम ऐसा करते हैं, इसे सरप्राइज़ देते हैं। वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी तोहफे में देते हैं। पर गोरी, मसला गाड़ी का नहीं है। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। होते तो मैं उसे ज़रूर दे देता, बल्कि तोहफे में ही गाड़ी दे देता। पैसों का मसला नहीं है। कालू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैंने जमा किए हुए हैं मुश्किल वक्त के लिए। इन पैसों में से टीलू की गाड़ी ले लूँगी और इसे सरप्राइज़ दूँगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो कौन सा इतनी महंगी है। इधर टीनू कुकू और मुन्ना को बता रहा था कि आज मेरी सालगिरह है और आज मेरी मामा ने मुझे तोहफे में रिमोट वाली गाड़ी देनी है। टीनू आज बहुत खुश था। टीलू, क्या तुम अपनी पार्टी पे हमें बुलाओगे? हाँ कुकू, मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। मुन्ना को भी बुलाऊंगा। तुम दोनों तो मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ। टीलू, फिर तो आज हम सबको केक खाने के लिए भी मिलेगा। मज़े मज़े के खाने भी होंगे। हाँ मुन्ना, हम आज केक भी खाएंगे। मुन्ना, तुम मुझे गिफ्ट क्या दोगे? कुकू, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, गिफ्ट बताया नहीं जाता। अगर बता दिया तो मज़ा नहीं आता। वैसे भी गिफ्ट का दूसरा नाम सरप्राइज़ होता है। चलो दोस्तों, मैं तो घर जा रहा हूँ। मैं मामा को कह के आया था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। टीनू घर चला जाता है और जब वो घर जाता है तो टीनू की मम्मा घर नहीं थी। दूसरी तरफ लाड़ो मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आज टीनू की सालगिरह है और वो मुझसे रिमोट वाली गाड़ी मांग रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे वो लेकर दे सकूं। आप कुछ मदद कर दो। जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं फ़ौरन वापस कर दूंगी। लाड़ो, आज तो मैं अपनी बहन की तरफ जा रही हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। वो बहुत दूर भी रहती है, इसलिए मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लाड़ो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, कालू या टोनी से मदद मांगो।
वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। मीनू मौसी, मैं कालू के पास भी गई थी, पर उन्होंने कुछ देर पहले ही खाद वाले को पैसे दे दिए थे, इसलिए अगर इनके पास होते तो वो मुझे ज़रूर दे देते। अब ऐसा करती हूँ, टोनी के पास जाती हूँ, वो तो ज़रूर मदद कर देगी। अच्छा मीनू मौसी, मैं चलती हूँ। मीनू मौसी, ध्यान से जाना अपनी बहन की तरफ और अपनी बहन को मेरा सलाम कहना। लाड़ो ये कहकर वहाँ से सीधा टोनी के घर चली जाती है। टोनी का घर बिल्कुल मीनू मौसी के घर के साथ ही था। लाड़ो, कैसी हो? खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? हाँ टोनी, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। टोनी, मेरी बेटी की सालगिरह है और इसने तोहफे में मुझसे रिमोट वाली गाड़ी मांग ली है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तोहफे में इसे रिमोट वाली गाड़ी दे सकूँ। मैं कुछ पैसे मांगने के लिए आई हूँ, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं फ़ौरन वापस कर दूँगी। लाड़ो, इस वक्त मेरे पास 50 रुपए हैं। ऐसा करो, तुम वो ले लो। इसकी रिमोट वाली गाड़ी तो नहीं आएगी, पर तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। तो टोनी लाड़ो को 50 रुपये देती है और लाड़ो वहाँ से चली जाती है। लाड़ो एक दरख्त पर बैठी सोच रही थी, मैं इन पैसों का क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ, इन पैसों का एक छोटा सा केक खरीद लेती हूँ और तीनों से वादा कर लूँगी कि अपनी अगली तनख्वाह से इसे रिमोट वाली गाड़ी ले दूँगी। तो लाड़ो शहर की तरफ निकल जाती है। इधर टोनी पहले मीनू मौसी के पास जाती है और मीनू मौसी को सारी बात बताती है। हाँ टोनी, लाड़ो मेरे पास भी आई थी और मुझसे पैसे मांग रही थी। मैं आज अपनी बहन की तरफ जा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, फिर कभी चली जाऊँगी। लाड़ो के पास पैसे नहीं हैं, क्यों ना हम ऐसे करें, सब मिलकर टीलू की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ मीनू मौसी, मैं भी यही सोच रही थी और मैं कहने भी यही आई थी। चलो आओ, कालू की तरफ चलते हैं। फिर वो दोनों कालू के घर जाते हैं और कालू को भी सारी बात बताती है। लाड़ो हमारे पास भी आई थी। टीलू की आज सालगिरह है, मगर लाड़ो के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो टीलू की बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लाड़ो हम सब की मदद करती है। हम ऐसा करते हैं, लाड़ो को टीलू की बर्थडे पार्टी सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि इसको किसी ने भी पैसे नहीं दिए। टीलू के लिए रिमोट वाली गाड़ी मैं ख़रीद लाऊंगी। ठीक है, फिर पार्टी का सारा सामान मैं ले आऊँगी और मैं इसके लिए एक खूबसूरत सा बड़ा केक लाऊंगी, और जो जल्दी फ्री हो जाएगा वो दूसरे पक्षियों को भी बुला कर लाएगा। सबको पार्टी में इनवाइट करेंगे और पार्टी का मज़ा भी डबल हो जाएगा। तो सब अपनी अपनी चीज़ें लेने के लिए चले जाते हुए। इस बात का तो लाड़ो को भी नहीं पता था, और ना ही टीलू घर में अकेला बैठा था और अपनी मामा का इंतज़ार कर रहा था। वो अकेला था। दूसरी तरफ टोनी कुकू से कहती है, कुकू बेटा, मैंने अभी अभी देखा है टीलू घर में अकेला है। तुम ऐसा करो, किसी तरीके से इसे बाहर ले आओ। इसको सरप्राइज़ पार्टी का कुछ मत बताना और इसे खेलने के लिए कहीं साइड पे ले जाना। जब तक मैं ना कहूँ, इसे घर ना आने देना। ठीक है मामा, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं अभी टीलू के घर जाता हूँ। कुकू अपनी मामा के कहने पर टीलू के घर जाता है और इसे राज़ी करता है खेलने के लिए। टीलू आ जाओ, हम बाहर खेलते हैं। सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी ना, तो अब मौसम बहुत अच्छा हो गया, अब खेलने का भी मज़ा आएगा। नहीं कुकू, मैं तो नहीं आऊँगा। मैं मामा का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मेरे लिए गाड़ी लेकर आती ही होंगी। मैं सुबह से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। टीलू, तुम्हारी मामा आ जाएगी, हम घर के बाहर ही खेल रहे हैं, हम कौन सा ज़्यादा दूर जाएंगे। जैसे तुम्हारी मामा आएगी तुम वापस आ जाना, मैंने कौन सा मना किया। आ जाओ ना यार, मेरा बहुत मन कर रहा है खेलने को। किसी तरह टीलू को मना लेता है और घर से थोड़ा दूर ले जाता है। जैसे ही वो घर से जाते हैं, मीनू मौसी, कालू, गोरी और टोनी लाड़ो के घर में आ जाते हैं। सबसे पहले वो घर की डेकोरेशन करते हैं, बाद में टेबल लगाते हैं। टोनी जो खूबसूरत केक लेकर आई थी वो टेबल पर रखती है। लाड़ो भी घर वापस आ रही थी, मायूस होकर, क्योंकि इसके पास गाड़ी नहीं थी। लाड़ो टीलू और कुकू को मिलती है, वो इनके पास चली जाती है। मामा, आप मेरे लिए गाड़ी नहीं लेकर आई? नहीं टीलू बेटा, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं गाड़ी अगले महीने ले दूँगी। जब मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हारे लिए एक केक लाई हूँ। टीलू मायूस हो जाता है, क्योंकि वो सुबह से इंतज़ार कर रहा था गाड़ी का। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं।
जब लाड़ो गिर जाती है तो सब देखकर हैरान हो जाती है। लाड़ो के घर में बहुत सारे तोहफे और केक था और पूरा घर सजा हुआ था और सारे पक्षी आए हुए थे। तीनों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। हैप्पी बर्थडे डियर टीलू, हैप्पी बर्थडे टू यू। टीलू बेटा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रिमोट वाली गाड़ी लाई हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें रिमोट वाली गाड़ी बहुत पसंद है। और टोनी आंटी तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा केक लाई है जो तुम अभी अभी काटोगे। देखो, सब तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाए हैं। टीलू ये सब कुछ देखकर बहुत खुश था। फिर सब मिलकर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हम मिलकर किसी के लिए भी खुशी का लम्हा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने हमको कब और क्या कहा था। आपकी थोड़ी एफर्ट से सामने वाला खुश हो जाता है, तो इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।